और वेंकैया जी, आज इनके जीवन का एक प्रसंग मैं जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, उसने धारा 370 से इस देश को मुक्ति दिलाई है। वेंकैया जी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे और 370 के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। वेंकैया जी भी आंदोलन के हिस्से थे। एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने पूछा कि आपने कश्मीर कभी देखा है क्या? कश्मीर नहीं देखा है तो आप कश्मीर के लिए क्यों आंदोलन करते हो? वेंकैया जी ने फट से जवाब दिया, एक आंख को दूसरी आंख दिखाई नहीं देती, एक आंख में दर्द होता है तो दूसरी आंख को भी तुरंत महसूस होता है। ये देश के साथ बचपन से जुड़ाव वो ही उनको यहां तक पहुंचाने में सफल हुआ है। और आज देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के नाते वेंकैया जी राज्यसभा का और पूरे देश का मार्गदर्शन करते हैं। ये विधि का ही विधान है कि जो बाल वेंकैया नायडू ने 370 के खिलाफ आंदोलन किया था, धारा 370 हटाने का जब प्रस्ताव आया तब वेंकैया जी राज्यसभा के चेयरमैन के नाते उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एज अ लेजिस्लेटर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए। मैं फर्मली मानता हूं कि धारा 370 से देश का भला नहीं हुआ, कश्मीर का भला नहीं हुआ, बहुत पहले हटनी चाहिए थी। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। परंतु बिल पायलट करते वक्त मेरे मन में बहुत आशंकाएं थी कि जब मैं बिल लेकर जाऊंगा तब राज्यसभा कैसे चलेगी, क्योंकि राज्यसभा में हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। फिर भी मैंने तय किया था कि बिल पहले राज्यसभा में हम लेकर जाएंगे, उसके बाद लोकसभा में लेकर जाएंगे। और जैसे यहां गोपीचंद जी ने उल्लेख किया, आंध्र के विभाजन का दृश्य आज भी देश की जनता के सामने था। मुझे मन में थोड़ा आशंका था कि कहीं ऐसे अगली दृश्य का मैं भी तो हिस्सेदार नहीं बनूंगा। ये भाव के साथ, ये डर के साथ मैं राज्यसभा में खड़ा हुआ। वेंकैया जी की कुशलता का ही परिणाम है कि सभी विपक्ष के मित्रों को सुनते इस बिल को डिवीजन तक कहीं भी कोई ऐसा दृश्य खड़ा नहीं हुआ जिसके कारण देश की जनता को ये लगे कि ऊपरी सदन की गरिमा नीचे आई है और ये बिल जो मत पक्ष में थे विपक्ष में थे इसकी गिनती कर ये बिल पारित हुआ। मैं वेंकैया जी की सदन के संचालन की कुशलता को आज भी ये मंच पर से इसको एक्नॉलेज करना चाहता हूं, इसका अनुमोदन करना चाहता हूं। मित्रों, मैंने वेंकैया जी को राजनीति के अंदर प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब पद पर काम करते हुए देखा है। परंतु एक कार्यकर्ता के नाते सीखने जैसी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं। वेंकैया नायडू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली का चुनाव था। हम सब जानते हैं दिल्ली छोटा प्रदेश था। पार्टी ने वेंकैया जी को रिक्वेस्ट किया कि आप दिल्ली के चुनाव के प्रभारी बनिए। मुझे भी थोड़ा गुजरात में बैठते हुए ऑकवर्ड लगता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए व्यक्ति को दिल्ली का चुनाव का प्रभारी बनाना, मगर चेहरे पर एक भी भाव को बदल करे बगैर सफलतापूर्वक दिल्ली के चुनाव के प्रभारी का छोटा सा काम भी एक कार्यकर्ता की मानसिकता से वेंकैया जी ने इतनी ही तन्मयता से किया जितना वो अध्यक्ष के नाते काम करते थे।